सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड। इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, तो चलिए देखिए, आज की रीडिंग मैं स्टार्ट ही करना चाहूँगी बिकॉज आपके लिए ना जो मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। ओके, एंड जो फर्स्ट मैसेजेस आ रहा था आपके लिए ना कि आप इस टाइम पर मुझे से लग रहा है कि कुछ परेशान चल रहे हो। कुछ तो आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं ना जो बहुत लालची टाइप के हैं। ओके, आपके आसपास, आपके फैमिली में भी ये हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लालच दिख रही है। कोई थर्ड पर्सन भी आपके जीवन में ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा लालची है, ग्रीडी है, और इसको सबसे ज़्यादा लालच है आई थिंक पैसों की। पैसों का मतलब ये स्वार्थी सा कोई इंसान है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो भी चीज़ें कर रहा है आपके साथ, वो पूरा सबसे बड़ा लालच मुझे पैसों का ही दिख रहा है। ओके, एंड यस, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा रीडिंग में स्टार्ट ही करना चाहूँगी बिकॉज मुझे जानना है कि आखिर कौन है ये, क्या कर रहा है ये आपके अराउंड। ओके, चलिए, हर हर महादेव। प्लीज़ यूनिवर्स, इनको आप ब्लेसिंग प्रोवाइड कीजिए। ऑल नेगेटिविटी रिटर्न टू सेंडर, नो नीड हियर। कॉट कर यूनिवर्स, जो भी नेगेटिव इंटेंशन इनके लिए रख रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है, रिटर्न टू सेंडर, नो नीड हियर, नो नीड हियर। कॉट कर यूनिवर्स का, कॉट कट कीजिए। ऑल स्पेल्स रिटर्न टू सेंडर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए मैं कार्ड से देखना चाहूँगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या हो रहा है इनके आसपास, कौन है ये, इरादा क्या है इनके लिए। देखिए, एक मैसेज आ रहा है, यस, और फिर से आ गया पेंटिकल्स कार्ड है। तो ये कोई डेफिनेटली कोई यहाँ पर पैसे का ही लालची इंसान है। ओके, एंड देखिए, ऐसा नहीं है कि ये इंसान सक्षम नहीं है। ये जो भी है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये सक्षम नहीं है, ये सक्षम है, वेल्दी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इनको जो प्रॉब्लम हो रही है आपकी प्रोग्रेस से, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बेटर ना कर ले जाओ इनसे, आप अपनी लाइफ में बेटर कर ले जाओगे बिकॉज आप बेटर कर रहे हो। आपकी पोजीशन जो दिख रही है, इनको ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में ना तरक्की शुरू हो चुकी है, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आपके जीवन में ना बेटर हो रहा है, और आप जो चीज़ें कर रहे हो ना वो लोगों को पसंद आ रही हैं। आसपास के जो लोग हैं या फिर आप जहाँ पर भी वर्क कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो, उसे लोग बहुत अप्रिसिएट कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आप कोई हाउस वाइफ देख रहे हो ना, तो अगर आप कोई हाउस होल्ड का भी वर्क कुछ ऐसा कर रहे हो ना, तो वहाँ पर भी ना लोग आपको थोड़ा सा पसंद कर रहे हैं, आपका तरीका, ठीक है। लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा किसी इंसान को ना इनसिक्योरिटी हो रही है, किसी को इनसिक्योरिटी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा है कि आप उनसे बेटर ना हो जाए लाइफ में, उनसे आगे ना निकल जाए, आपकी तरक्की उनसे ज़्यादा ना हो जाए। और मोस्टली इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास फाइनेंस इनसे ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। इनको इस चीज़ का बहुत डर है, यस, इनका फियर यही है। ओके, क्या कर रहे हैं? ओ माय गॉड, ये कार्ड देखिए खुद इससे गिरा, सफलिंग के दौरान ही ये कार्ड खुद से गिर गया। ये इट्स अ चीटर, चीटिंग का कार्ड है। ओके, ये इंसान कुछ तो आपके साथ कुछ तो चीटिंग कर रहे हैं। ओके, चीटिंग कर रहे हैं डेफिनेटली। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओ माय गॉड, अगर आप कोई बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी हो ना, इसे देखा नहीं जा रहा, आपका रुतबा नहीं देखा जा रहा है इनसे, आपका रुतबा नहीं देखा जा रहा है इस इंसान से। ये जो भी है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे क्लियर कीजिए कौन है, कौन है। तो यहाँ पे कोई फीमेल फिगर भी आया है। ओके, कोई बहुत ही डोमिनेट टाइप की कोई लेडी है
देखिए इनकी पहचान थोड़ी ऐसी हो सकती है ना कि ये जो महिला है ना थोड़ी सी स्वार्थी किस्म की है ना। अपना अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला एटीट्यूड है इनका। फर्स्ट ये देखती हैं कि इनको कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, इनका प्रॉफिट है कि नहीं है। अगर इनका प्रॉफिट नहीं है तो ये वहाँ इन्वेस्ट नहीं करती, चाहे वो इमोशंस हो चाहे वो मनी हो, ये वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होती जहाँ पर इनका कोई प्रॉफिट नहीं होता। इनका कुछ ऐसा नेचर मुझे आ रहा है। यस, थोड़ा सा रुआब झाड़ना, रौब दिखाना, एटीट्यूड में हमेशा रहना, मुझे ऐसा क्यों बहुत स्टाइल मारती है कुछ तो है, मतलब बहुत स्टाइल मारना, ओवर रिएक्ट करना हर एक चीज़ों में, ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक है। एंड देखिए ये जो बंदी है ना, ये हर चीज़ में खुद को फर्स्ट रखना चाहती है। ये हर एक चीज़ में खुद को फर्स्ट रखना चाहती है, हर चीज़ में अपना स्टैंड, मतलब हर जगह खुद को घुसेड़ देना ज़बरदस्ती। अगर वहाँ पर कोई माहौल है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा खुद को ही दिखाना, देखो मैं सक्षम हूँ, मैं बहुत योग्य हूँ, कोई भी फील्ड में हो। तो ये वहाँ पर ये दिखाना चाहती हैं सबको कि सबसे ज़्यादा एबिलिटी इन्हीं के अंदर है, आप सब लोग तो मतलब कि इनके आगे कुछ नहीं हो, इनका ये मानना रहता है। ओके, मतलब अपने अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत फोकस्ड रहती हैं, अपने आप को मतलब बहुत बन ठन के रहना, और बहुत, मैंने बोला ना कि बहुत स्टाइल मारती हैं, बहुत स्टाइल में रहती हैं, कुछ ऐसा इनका आ रहा है, थोड़ा नकली टाइप की दिख रही हैं ये कोई महिला भी है। ओके, एंड कुछ तो मैं बोलूँ कि ये बहुत ईवल टाइप की महिला भी है। ठीक है, मुझे इनके लिए बहुत गंदा वर्ड सा, मतलब अजीब अजीब सा वर्ड आ रहा है कि मतलब जब ये देखती है ना कि कोई इनसे बेटर कर रहा है तो ये अंदर से ना एकदम जेलसी महसूस करने लगती हैं, इतना जलन, और ये इतना ज़्यादा इनकी जलन हाई होती है कि सामने वाले का काम बिगड़ने लगता है। आप नोटिस करना, अगर आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो और इस महिला को पता चल गया है कि आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ये डेस्परेट हो जाती है, ये परेशान हो जाती है। आप देखोगे इसके तोते उड़ जाते हैं, इसको ये समझ नहीं आता है कि यार ये कैसे अच्छा करने लग गया, ये नहीं 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 नहीं, इसको अच्छा नहीं करना चाहिए, अच्छा जो करना है सिर्फ इसको ही करना है। ओके ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, थैंक यू सो मच। जय। स्पेल्स के कार्ड क्यों आ रहे हैं? द मैजिशियन, द डेविल, क्या ये इनके ऊपर स्पेल्स भी ट्राई कर रहे हैं? यस, ओह माय गॉड। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। मैं यहाँ पे यूनिवर्स आपको, देखिए अगर इस रीडिंग पे खींच कर लाया जा रहा है तो रीडिंग का कुछ पर्पस भी होता है। ठीक है, और इस रीडिंग में जो यूनिवर्स आपको लेकर के आए हैं, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि किसी फीमेल को बहुत प्रॉब्लम है, कोई महिला फिगर है ये, इनको बहुत दिक्कत हो रही है। दिक्कत ये है कि आप इनसे ऊपर नहीं उठने चाहिए किसी भी फील्ड में, चाहे वो धन का क्षेत्र हो, चाहे वो ब्यूटी का क्षेत्र हो, कोई भी चीज़ आप समझ लो, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर अगर किसी चीज़ की कोई तारीफ़ें होनी है, इवन आप एग्जाम्पल कुकिंग ही समझ लो, अगर मतलब कुकिंग की भी बात आ रही है तो उनको लगता है कि वहाँ पे भी ये ही फर्स्ट होनी चाहिए। तो जो इनके अंदर एक आदत है ना हर चीज़ में खुद को फर्स्ट, पहला रखने की, हर चीज़ में, कि मैं रहूँ, मैं ही लाइमलाइट में रहूँ, उस चीज़ के चलते इन्होंने आपके साथ बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की है। बिकॉज द मून कार्ड जो है, द मून के साथ ही आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड बताता है कि इस महिला, क्योंकि मैंने जब रीडिंग निकाली कि किसका हाथ है तो महिला की ही एनर्जी आई है, तो इसका पर्पस ही है कि आपकी सारी अच्छी चीज़ें चोरी करना,
और ये करती हैं क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि ये कहीं पर डेफिनेटली आपके खिलाफ अगेंस्ट जा कर के कुछ दिखाती हैं, सुनाती हैं, और आपके खिलाफ जा कर के कहीं पर कुछ भड़क बताती हैं। आपको ऐसा वहाँ पर शो करती हैं कि आप एक डेविल हो और आपने इनके जीवन में मतलब नरक मचा रखा है, आप इनको जीने नहीं दे रहे हो। ये वहाँ पर खुद को बहुत इनोसेंस बेचारा दिखा करके आपके खिलाफ जा करके नेगेटिविटी क्रिएट करती है। क्योंकि देखिए ये वहाँ पर जो जाती है ना, ये यहाँ पर ये कार्ड जो शो कर रहा है ये खुद ऐसी, लेकिन ये वहाँ पर जाकर जो बताती हैं वो आपको ऐसा बताती हैं। जो ये खुद है ये अपनी पर्सनैलिटी को वहाँ पर बताती हैं एज आपके ऊपर ट्रीट करके कि आप ऐसे हो, ठीक है। और इनका सबसे बड़ा मोटिव क्या है कि ये आपके जीवन में जो भी इनको सारी चीज़ें आपकी चाहिए, ईश्वर जो आपके ऊपर मेहरबान हो रहे हैं वो इनको चाहिए, ठीक है। इनका स्वार्थ है, ये आपकी लड़ाइयाँ भी लगवा रहे हैं। आज मैसेज आ रहा है कि आपकी ये लड़ाइयाँ लगवा रहे हैं, आपके आसपास आपका लोगों से माहौल ख़राब करवा रहे हैं, आपका रिश्ता ख़राब करवा रहे हैं। ये चाहते हैं कि सबसे आपका किनारा हो जाए और ये अच्छी बन जाएं, कुछ इसमें इनका कुछ प्रॉफिट है, ओके। और जो कि मुझे दिखा सबसे बड़ा कि रीज़न क्या है, इनको डर किस चीज़ का, इनसिक्योरिटी किस चीज़ की है कि आप इनसे ज़्यादा बेटर ना हो जाओ, आप ज़िंदगी में तरक्की ना कर ले जाओ और ये वहीं की वहीं लटकी रह जाएं। इसके चलते देखिए ये महिला स्पेल्स आपके लिए ट्राई कर रही हैं, बिकॉज डेविल के कार्ड के साथ द मैजिशियन का कार्ड आया है और ये बहुत बड़ा चीज़ ट्राई कर रही हैं आपको स्टक करने के लिए, आपकी ब्लेसिंग चोरी करने के लिए, आपकी चीज़ें बलपूर्वक अपने जीवन में करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ ये भी बोल दूँ, ये चीज़ें इनकी रिवर्स गई हैं, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने कंफर्मेशन निकाला था तो ये कार्ड रिवर्स में आया है। एंड ये रिवर्स, अगर ये कार्ड ऐसे होता ना तो आपकी ज़िंदगी में इनकी चीज़ें प्रवेश कर रही हैं, लेकिन ये कार्ड रिवर्स का मतलब है कि यूनिवर्स ने जो गुड न्यूज़ आपको देनी है वो ये है कि इनके द्वारा जो बहुत हाई स्पेल्स आपके लिए ट्राई किए जा रहे थे, तो आपके लिए गुड न्यूज़ यही है कि वो स्पेल इन्हीं के जीवन में यूनिवर्स ने ट्रांसफ़र कर दिया है, रिवर्स कर दिया है, ओके। एंड इसके साथ बहुत बड़ा कार्ड आया है जजमेंट का। इसलिए मैं दावे से बोल सकती हूँ कि इस महिला के द्वारा आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी क्रिएट की गई थी, आपके काम में जो ब्लॉकेजेस बंधन लगाने की कोशिश की गई थी, आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश की गई थी, आपकी ब्लेसिंग की जो छीनने की कोशिश की गई थी, इनकी सारी स्पेल्स इन्हीं के मुंह पर यूनिवर्स ने रिवर्स फेंक दिया है। क्योंकि जजमेंट का कार्ड यूनिवर्स ने आपके लिए दे करके आपके लिए न्याय किया है। अगर आप, क्योंकि नीचे जो पिक्चर्स है ना वो न्यूड हैं तो मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उसमें क्या है ना कि लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ओके। वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज़ बस अब बहुत हो गया, अब मेरी मदद कीजिए, अब परिस्थिति मेरे हाथ से बाहर है, अब सब्र का बांध टूट रहा है, मैं थक चुकी हूँ, मैं थक चुका हूँ। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है और आपने अगर चाहे यूनिवर्स से डायरेक्ट प्रार्थना नहीं की हो, लेकिन आपकी आत्मा ने अंदर ही अंदर ये बोला है इनफ इज़ इनफ, अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं थक चुका हूँ, यूनिवर्स प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, इंसाफ कीजिए, न्याय कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी कीजिए, जो गलत है अब उसको सजा दीजिए। तो यूनिवर्स ने जजमेंट का कार्ड दे करके यहाँ यही शो किया है कि बहुत जल्द इनको सज़ा मिलने का समय आ चुका है और आपका जो चीज़ें इन्होंने छीनी थी आपसे वो आपको वापस मिलेगी। तो आप इतना समझिए, जो चीज़ें बिगाड़ दी थी यूनिवर्स उसको सही करेंगे। जो चीज़ें आपकी हैं, आपके हक की हैं, आपके नसीब की हैं, यूनिवर्स अब वो आपको ही परसेंगे, वो इसे अब चोरी नहीं कर सकती। ईश्वर का ये कड़ा न्याय है आज यूनिवर्स का। और ये जो बहुत हैवी से हैवी स्पेल आपके ऊपर ट्राई कर रहे हैं, यूनिवर्स ने बैक फायर दिया है इनको, ओके। इसीलिए देखिए मैंने क्योंकि इसीलिए डायरेक्ट रीडिंग स्टार्ट की, क्योंकि मुझे बहुत सारा इंट्यूशन में आ रहा था, ओके। अगेन देखिए ये कार्ड आया है, अगेन आप में से कोई ऐसे हो जो यहाँ बहुत ज़्यादा दुखी हो इस परिस्थिति से या इस महिला से,
या इसके द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। ओके, यस, इसने बहुत सारी चीज़ें आपकी हड़पने की कोशिश की है, या फिर इसने आपको बहुत पूरी तरीके से परेशान किया है। क्योंकि देखिए मुझे मोस्टली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ही षड्यंत्रकारी हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी भरी है इनके अंदर, ये चालें चलती हैं, और ये ऐसी चालें चलती हैं कि आप इधर से चाल, मतलब आप इधर से भी फंसो, इधर से भी फंसो, ठीक, और दोनों साइड से जीत इसकी हो जाती है। आ रहा है किसी के लिए ऐसा, ये ऐसा कुछ तो प्लानिंग करती हैं कि अगर आप ये इधर चलो तो आप इधर से फंस जाओ, इधर से बुरे बन जाओ, इधर चलो तो आप इधर से बुरे बन जाओ, और हर तरफ से ये अच्छी बने, और ये हर तरफ से अच्छी बन जाए। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक में आप देख लीजिए, एंड ये आपकी ऊर्जा है। आप अब इस कार्ड को देखिए आमने सामने। ये महिला है जो आपके लिए एक शॉट लेकर के, तलवार लेकर के बैठी है, और ये एक आप हो जो सही होकर के भी गलत बन रहे हो, अच्छा करके भी बुरे साबित हो रहे हो, और रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। अब तो आपको समझ में आया, ये है ये महिला, इस ऊर्जा में बैठी है, और ये आप हो। इसीलिए यूनिवर्स ने आपको इस रीडिंग में लाया है, क्योंकि जब पानी सर से ऊपर हो जाता है ना, सब्र का बार जब टूटता है ना, तो इंसान की आत्मा रोती है, और जब आपकी आत्मा ने पुकारा है ईश्वर को ना, इसलिए ये रीडिंग पर आप आए हो। क्योंकि इस कार्ड को लिटरली मुझे देख के इतनी गुस्सा आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, क्योंकि एक इंसान जो सिर्फ झेलता ही जा रहा है, झेलता ही जा रहा है, जो आज सही होकर के भी गलत साबित होता ही जा रहा है। सबके लिए अच्छा सोच रहे हो आप, सबके लिए अच्छा कर रहे हो, उसके बाद भी इसने ऐसा गेम, ऐसा जाल बजा करके रखा है कि मैं देख रही हूँ हर जगह से आप ही गलत बन रहे हो, हर तरफ से आप गलत साबित हो रहे हो। एक अच्छे इंसान होने के बावजूद भी लोग आपको पहचान नहीं पा रहे। आपके अंदर एक माँ वाली केयर है, माँ वाली फीलिंग्स रखते हो आप, आपका नेचर ही नहीं है किसी को हर्ट करने का, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपको हर्ट पे हर्ट की जा रही हैं, करे ही जा रही हैं। बहुत बुरा कर्मा आएगा इसका, और ये हकीकत है, इसका बुरा कर्मा आएगा। ठीक है, ये ब्लैक एनर्जी में इनको जाना ही पड़ेगा, ये इनके कर्मों का दंड है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है आपका और इनके लिए। ओके, हो माय गॉड, मैंने कर्मा बोला है, कर्मा बोला है। ओके, यस, कर्मा का कार्ड आया है। ओ वाओ, ये आपकी ऊर्जा है। ओके, क्लैरिफाई हैंडमैन। ओके, पहले मैं कर्मा का कार्ड आपको बताती हूँ। ये इंसान, ये जो भी महिला है, ठीक है, अगर ये आपके पैसों के पीछे पड़ी थी, आपकी धन, आपकी संपत्ति, अगर ये इनका पूरी इरादा था कि आपका हक छीन लिया जाए, आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाए, आपकी ज़मीन छीन ली जाए, आपका घर छीन लिया जाए, जो आपका है वो ये छीन करके धोखे से अपना बना ले, अगर इनकी ये मंसूबा थे, इनकी ज़िंदगी में बहुत भर भर के किल्लत आ रही है। ये जो भी महिला है ना, आप नोटिस करना, कुछ दिनों के बाद ये अपने रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए भी ना लोगों से हाथ फैलाते मिलेंगी। ठीक है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इनके भीख मांगने के दिन आ रहे हैं, क्योंकि इनके सपना था कि आप भीख मांग करके जीवन जीना शुरू करो, आपको लाले पड़े रहें, आप बस लोगों से मांग मांग करके गुजारा करो, ये इनका सपना था। लेकिन बुरे लोगों का सपना ना पूरा नहीं होता है ना, जो नीयत के गंदे होते हैं, जो हमेशा सोचते हैं कि हम गंदगी पे गंदगी कर रहे हैं और सामने वाला झेलता ही जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ईश्वर भी बैठा है,
और यहाँ इस चैनल में मैंने आपसे बोला ना कि अगर जब आप सब जगह से परेशान हो जाओगे और अगर आप सब जगह से हार जाओगे तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स खींच के ले आएंगे और ये रीडिंग्स आपको न्याय दिलाएगी। क्योंकि किसी का सपना था कि आप पाई पाई के लिए मोहताज हो जाओ। कोई चाहता ही नहीं था कि आप तरक्की करो, आपकी लाइफ में भी अबंडेंस आए। ये अगर इनका सपना था और इन्होंने आपको इस हद तक गिराने के लिए बहुत गंदे गंदे स्पेल्स भी ट्राई किए हैं आपके ऊपर नेगेटिविटी छोड़ने की कोशिश की है कि आप अपने जीवन में स्टक होके रह जाओ, बंध के रह जाओ, अपनी सोच में ही फंस जाओ, ना आगे बढ़ पाओ ना पीछे, ना जहाँ पर हो वहीं पर स्टक होके रह जाओ, ज़िंदगी आपकी ऐसे ही कटती चली जाए, रोते रहो आप। ये इनका सपना था। तो ऐसे गंदे लोगों का सपना यूनिवर्स कभी पूरा नहीं होने देते, लेकिन हाँ बैकफायर जरूर देते हैं। इनको एहसास ज़रूर कराते हैं कि जब तुम किसी के साथ इतना गंदा कर रहे थे ना, तब तुमने नहीं सोचा था कि वो सामने वाला भी इंसान है। तो अभी ईश्वर भी नहीं सोचेंगे कि तुम भी इंसान हो और इनको झेलना ही पड़ेगा। ये बहुत पुअर्टी का कार्ड है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनके ज़िंदगी में बहुत ही इनको वो दिन देखने पड़ेंगे जो इन्होंने आपके लिए संजोए थे, बस समझ लीजिए। ठीक, इनको लोगों के आगे हाथ फैलाना ही पड़ेगा। इट्स 100% ट्रू। एंड देख लीजिए, ये डेथ का कार्ड यूनिवर्स ने इनके लिए दिया है। डेथ का कार्ड इनके जीवन में जो यूनिवर्स ने दिया है ना, ये नेगेटिविटी, इन्होंने जो नेगेटिविटी आपके जीवन में डेविल कार्ड और मैजिशियन कार्ड, इतनी बड़े बड़े स्पेल्स आपकी ज़िंदगी में जो ट्राई करने की कोशिश की थी ना, ठीक है, इतने बड़े बड़े स्पेल्स जो आपके जीवन में ट्राई किया था इन्होंने, यूनिवर्स ने इनको बहुत बड़ा जवाब दिया है डेथ कार्ड दे करके। तुम्हारे बुरे कर्मों का बुरा नतीजा ये यूनिवर्स तुम इनको दे रहे हैं। इनके जो गलत कर्म का बोलते नहीं कि इनके पाप का घड़ा भर रहा था, इनका घड़ा भर चुका है। ठीक है, और ये रीडिंग में ये जो डेथ कार्ड इनके लिए यूनिवर्स ने दिया है, डेथ का मतलब ही है एंड। अब इनके कर्मों का जो नेगेटिविटी, कर्मों का नहीं, इनका पाप का घड़ा भर चुका, मतलब घड़ा भर गया, फूट गया, एंड अब कर्मा मिलने का समय आ चुका है, दंड मिलने का समय है। और दंड देख लीजिए यूनिवर्स इनको दे रहे हैं। जितने तलवार लेके आपके लिए ये बैठी थी, कहाँ गया ये कार्ड, जितना तलवार लेके ये आपके लिए बैठी थी, जितना तलवार इन्होंने आपको भोंकी है, वही तलवार यूनिवर्स ने इनके पीठ पे भोंक दी। ये आप इसको नोटिस कीजिए, ये तलवार आपके लिए लेके बैठी थी और आपके हर अच्छे कर्म में ये तलवार से आपको बुरा साबित कर देती थी। अच्छा कर्म कैसा, अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपने कैसे अच्छा कर दिया, आपकी वाहवाही कैसे हो सकती है, आपका नाम कैसे हो सकता है, आपका नाम अच्छे लिस्ट में कैसे आ सकता है। ऐसा चाल खेलती थी ये कि आप बदनाम हो जाते थे, आप बुरे बन जाते थे और आप रोते थे कि ईश्वर, मैंने तो किसी के साथ गलत किया ही नहीं था, मैं तो एक नेक इरादे से दूसरे की मदद कर रहा था, या फिर मैंने जो किया निस्वार्थ भाव से कर रही थी, अपने सेवा समर्पण से कर रही थी। लेकिन इस औरत ने हमेशा मुझे हर जगह नीचा दिखाया, हर जगह गलत प्रूफ किया, हर जगह मेरा अपमान किया, मेरे पेशेंस को चेक किया, मुझे चीखने चिल्लाने पर मजबूर किया, यहाँ तक कि आपको तोड़ दिया इस औरत ने। जितना इसने आपको तोड़ा, अपने एटीट्यूड, अपने घमंड, अपनी झूठी शान के चलते जितना इसने आपको तोड़ा है, यूनिवर्स ने वही तलवार इनके पीछे भौंकी है। ठीक है, इनको कर्मा मिल रहा है, इनके गुनाहों की सज़ा है। आप देख रहे हो, यूनिवर्स ने इनको अब ये सज़ा दी है, यूनिवर्स इनको दे रहे हैं, और ये वही अत्याचार जो आपके साथ की थी ना, उसी का जवाब इनको मिल रहा है। इनकी घमंड टूट गई है क्योंकि यूनिवर्स बैठ चुके हैं, ईश्वर बैठे हैं। ये ईश्वर का कार्ड यहाँ पर शो हो रहा है क्योंकि ईश्वर इन पर बहुत गुस्सा है। आज मुझे आ रहा है कि मेरे महाकाल, मेरे महादेव इस पर बहुत गुस्सा है। लिटरली ये मेरा जो कार्ड शो हो रहा है, ये मुझे बार बार गाइड कर रहा है, ये मेरे गुरु महाराज, मेरे भोलेनाथ इस महिला पर बहुत ज़्यादा रुष्ट हो चुके हैं, क्रोधित हो चुके हैं, एंड इन्होंने फैसला कर लिया है कि इसको इसके कर्मों की सज़ा फाइनली मिलेगी। एंड यस, इट्स 100% यस। आज कार्ड मुझे सफल भी नहीं करने पड़ रहे, बस एक सफल में कार्ड्स आ रहे हैं। यस, यूनिवर्स बोल रहे हैं हाँ,
इसको इसके कर्मों की सज़ा मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इंतज़ार किया है। ये आपका सब्र है, ये आपका ठहराव है, आपका इंतज़ार है। आपने बहुत लंबे समय से सब्र रखा था कि एक दिन ईश्वर सुनेगा, न्याय का साथ देगा, धर्म की जीत होगी। आपका ये जो सब्र था, आपका जो विश्वास था, आज इसकी सच्चाई की जीत हुई है। यूनिवर्स कह रहे हैं यस, इनके गुनाहों की सज़ा ईश्वर इनको देकर रहेंगे। ओके। और आपकी ज़िंदगी में देख लीजिए, यूनिवर्स ने आपको तरक्की का मार्ग दिखा दिया है। आपके लिए ये कार्ड जो गिरा है, आपकी प्रोग्रेस है, ये आपकी ज़िंदगी में सफलता आएगी। अगर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप कोई ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। इतना समझ लीजिए कि इसकी ग्रोथ इतनी होगी कि आपकी पुश्ते बैठ के खाएं तो कुछ ऐसा बिजनेस आपका ग्रोथ करेगा। ऑलरेडी आपका कोई ऐसा बिजनेस है, आपका कोई फैमिली का बिजनेस है जो बहुत मतलब कि बहुत फैमिली से चलता आ रहा है ऐसे करके, ये बिजनेस भी बहुत पीक पकड़ेगा, बहुत ग्रोथ पकड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है। यहाँ पे कोई यहाँ पर मुझे कि मुझे अब्रॉड, कोई मुझे फॉरेन भी कोई मतलब जाते हुए दिख रहा है, फॉरेन वगैरह अब्रॉड वगैरह जाते हुए दिख रहा है। या फिर कोई आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, कोई ऐसा काम करने वाले हो, या आपको कोई ऐसी जॉब मिलने वाली है जिसके चलते आप फॉरेन जाते हुए दिख रहे हो मुझे। कोई तो आपका कुछ ऐसा काम है जो बाहर विदेश में स्टार्ट हो सकता है। आपका मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है। ओके। और ये जो ट्रैवलिंग होगी, ये आपके फाइनेंस को बहुत मजबूत करेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में लग्जरी आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, हर जगह से पैसा ही पैसा आ रहा है। आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और आपके धन संपदा भी बढ़ेगी। ये ग्रोथ का कार्ड है। ठीक है, आप डेफिनेटली इस टाइम पर कुछ तो स्टार्ट करने वाले हो। यूनिवर्स ने एस ऑफ वैंड भी दिया है, कुछ न्यू फ्रेश स्टार्ट आपके जीवन में होने वाला है। कोई काम भी है ये ऐसा, ये काम बहुत ग्रोथ पकड़ेगा, बहुत पीक पकड़ेगा, क्योंकि इस काम के बाद से ही किंग ऑफ पेंटिकल की पोजीशन आपके जीवन में आ रही है। ओके। आपकी पोजीशन वही वाली हो जाएगी कि बस आप बैठ करके ऑर्डर दोगे, और आपके अंडर में बहुत सारे वर्कर्स होंगे, कलीग्स होंगे जो काम कर रहे होंगे और आपका काम संभाल रहे होंगे। ये पोजीशन आपकी है। ओके। ये आपको यूनिवर्स पोजीशन दे रहे हैं, क्योंकि आपकी सफलता से ही इनको प्रॉब्लम थी। तो इसीलिए देखिए यूनिवर्स, ये आपकी इस सफलता से इनको प्रॉब्लम हो रही थी। ओके। 6 ऑफ वैंड, आपकी इस सफलता से इनको प्रॉब्लम हो रही थी। यूनिवर्स ने आपको जो अभी सफलता प्रोवाइड की है ना, वो है 10 ऑफ पेंटिकल, वो है किंग ऑफ पेंटिकल। ओके। तो यही होता है कि जब इनको आपकी इतनी सी सफलता नहीं देखी गई, और इन्होंने आपकी इतनी सी सफलता रोकने के लिए अपनी एड़ी चोटी का दम लगा दिया, जो इनको नहीं करना था वो भी नीले पीले सड़े से जादू कर दिए, तो यूनिवर्स भी अब इनको दिखा रहे हैं। यूनिवर्स अब आपको टॉप पर बैठाएंगे। ठीक है, यूनिवर्स आपको वो पोजीशन देंगे ना जो ज़िंदगी में ये सब इनकी इमेजिनेशन में भी नहीं होगी। आप इसको यकीन कीजिए। सब तक आई थिंक ये रीडिंग पहुँचेगी नहीं, लेकिन जिस पर पहुँचेगी आप क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को। हो सके तो आप डाउनलोड करके भी रख लीजिएगा। ठीक है, ये रीडिंग आपके बहुत काम आने वाली है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, यस। आपके देखिए द स्ट्रेंथ का कार्ड है और द सन का कार्ड है। भाई मेजर अरकान का कार्ड आपके लिए आया है, अभी भी प्रोग्रेस के लिए। यस, आपने आई थिंक अपना इनर वर्क किया है और यूनिवर्स इससे बहुत प्रसन्न है। और अगर आपने इनर वर्क नहीं किया है तो आपसे कहा जा रहा है कि आप इनर वर्क कीजिए। ठीक है, आप खुद के कंपैरिजन कभी भी किसी दूसरे से मत कीजिएगा। देखिए यूनिवर्स आज आपको कह रहे हैं कि आप अपना कंपैरिजन कभी किसी दूसरे से मत कीजिएगा, क्योंकि आप अलग हो, आप यूनिक हो, आप डिवाइन सोल हो, डिवाइन चाइल्ड हो। ठीक है, तो यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो सोल है ना, वो एक बहुत ही प्योर सोल है। तो आपको कभी भी किसी से कंपैरिजन खुद को करना नहीं है। आपके जीवन में जो भी कुछ होता है वो यूनिवर्स की रज़ा से होता है। ओके। एंड द सन का कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रोग्रेस आने वाली है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं।
जो भी चीज़ें आपकी छीनी गई हैं ना, वो आपको मिलेगी, और 10 गुना क्या, 100 गुना वापस करेंगे यूनिवर्स आपसे। और अगेन यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो डेफिनेटली किसी का यहाँ पे अब्रॉड जाने का कुछ तो ड्रीम पूरा होने वाला है, या फिर वहाँ पर कुछ आपका सेटलमेंट होने वाली है। ओके, यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड एक कार्ड मुझे यहाँ पर और भी कॉलिंग कॉलिंग कर रहा है कि कोई यहाँ पर ना आप आपसे कोई बहुत अट्रैक्ट है, यहाँ पर कोई बहुत अट्रैक्ट है। ये कोई आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके तरफ से मुझे दिख रहा है कि ये बहुत कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचने की, आपको पटाने की, या फिर वापस से आपको अपनी ज़िंदगी में लाने की। क्योंकि ये ना आपको जिस पोजीशन पे देख रहे हैं, या फिर आपका चार्म बहुत बड़ा है, आप बहुत गुड लुकिंग हो गए हो पहले से, आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आया है, आपके पूरे पर्सनैलिटी में, आपकी लाइफ में ये जो चेंजेस आया है ना, उससे ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं ना। इनको मतलब कि ऐसा लग रहा है कि इनको बाई हुक बाई क्रुक आप अपने जीवन में चाहिए। तो कोई आपके पार्टनर की भी ऊर्जा मुझे आ रही है। यस, हैंगमैन का कार्ड यहाँ शो कर रहा है कि कोई इस टाइम पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है आपके लिए, आपको वापस से अपने जीवन में लाने के लिए। और ये इंसान इस समय थक चुका है, ठीक है। अभी इसने शायद गिव अप किया है यूनिवर्स पर। अब इसको ऐसा लग रहा है कि भगवान प्लीज़ आप ही संभालो, लेकिन ये मेरी बंदी या बंदा मेरे जीवन में वापस आ जाए। इसने ईश्वर से प्रार्थना की है आपके लिए, और ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, दिल से याद कर रहे हैं आपको, ठीक है। इनकी लाइफ में चाहे कोई और भी क्यों ना हो, कोई और भी इन पे इंटरेस्टेड क्यों ना हो, कोई और भी क्यों ना हो, या कोई और इन पर इंटरेस्ट दिखा क्यों ना रहा हो, लेकिन इस टाइम पे इनको कोई नहीं। ओ माय गॉड, ये देखिए कार्ड खुद गिरे हैं। इनको कोई नहीं चाहिए। कोई इंसान यहाँ पर कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा टूट कर आपसे लव कर रहा है। इनको कोई नहीं चाहिए, इनको सिर्फ आप चाहिए। एंड इट्स 100% ट्रू, इनको सिर्फ आप चाहिए। ये आपके सोलमेट हैं, और बिल्कुल भी इनसे अब ना, आप समझ लीजिए कि ये ना, मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि अब ये रो देंगे। इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी कुछ हो, लेकिन आप इनके जीवन में वापस आ जाओ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग करते हुए दिख रहे हैं। ओ माय गॉड, यस, यहाँ पर देख लीजिए 10 स्टार का कार्ड है। ये इंसान इस समय अनकंडीशनल लव कर रहा है, अनकंडीशनल लव कर रहा है, ठीक है। ये खुद को, ये ना ये आपको हीलिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर आप पास्ट में आप यस, मुझे दिख रहा है आई थिंक कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था आपके जीवन में, कोई और भी इंसान था जिसके चलते इसने पास्ट में आपको कदर नहीं किया। अगर कोई आपके पास्ट के पार्टनर है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, और तो इस टाइप पर इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। ये आपको हीलिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं। अभी ये आपके साथ चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो। अब ये चाहते हैं कि ये अब आपके लिए कुछ करे, अब ये इस रिश्ते को बनाने के लिए कुछ करे, अब ये आपको ना मतलब खुश करना चाहते हैं। अब आप, क्योंकि आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड हो गए हो, आपने बहुत सेल्फ लव कर लिया है। अब आपकी ऊर्जा इनकी ऊर्जा से मैच नहीं हो रही है, ठीक है। अब इनको इनको बहुत डिम फील हो रहा है आपके सामने। तो ये सोच रहे हैं कि आप क्या करूं कि आप खुश हो जाओ, आप इम्प्रेस हो जाओ, आप इन पर से इंटरेस्टेड हो जाओ। ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं। ओके, यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मुझे आज किसी इंसान की ऐसी भी ऊर्जा आ रही है, कोई दो इंसान आप पर इंटरेस्टेड हैं क्या, आई डोंट नो। कोई इंसान तो देखिए यहाँ पर दिल से आपसे लव कर रहा है, ओके। बट किसी इंसान का मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई इंसान यहाँ पर बहुत एटीट्यूड में है, और कोई इंसान यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मैनिपुलेट करना चाहता है, आपको कंट्रोल में करके रखना चाहता है। कोई इंसान ना चाहता है कि आप सिर्फ इनके लिए रो, इनके पीछे परेशान रहो। तो कोई इंसान इस मंशा से भी आपके जीवन में आना चाहता है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान की ऊर्जा कुछ अलग डिफरेंट दिख रही है, क्योंकि ये इंसान सिर्फ आपके जीवन में टावर लाने के लिए ही ऐसा कर रहा है। आई थिंक ये ना आपको देखना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम इनको दिख रहे हो,
है ना। सेल्फ डिपेंडेंट आप ज़्यादा हो गए हो, आप अच्छा अर्न कर रहे हो, आप अपने ऊपर बहुत फोकस्ड हो गए हो, तो किसी को बहुत ये चीज़ ना ऐसा लग रहा है कि इनके एटीट्यूड को ऐसा लग रहा है कि आप ट्रिगर कर रहे हो, इनके ईगो को आप ट्रिगर कर रहे हो। तो कोई इंसान ईगोइस्टिक है, तो किसी का मुझे ऐसा दिख रहा है किसी की ईगो बहुत ज़्यादा है। और कोई इंसान आपकी लाइफ में वापस से आना चाहता है इसलिए भी क्योंकि वो आपको कंट्रोल करना चाहता है। ओके, यस, ये कोई नेक्स्ट कोई और इंसान है, ये कोई नया इंसान हो सकता है। एंड देखिए, सबके लिए ये मैसेज नहीं होगा, बट जिसके लिए है आप बेटर जान रहे हो कि ये कौन है, क्योंकि कोई तो यहाँ पर ऐसा है। देखिए, ये कोई आपका फैमिली का भी हो सकते हैं। यस, ये कोई आपके फैमिली के भी मेंबर हो सकते हैं। यस यस, कोई आपके जरूरी नहीं कि कोई लव पार्टनर ही हो, कोई फैमिली के भी मेंबर हो सकते हैं जिनसे आपका कुछ कोई रिश्ता है, इनसे आपका कुछ कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है आपके जीवन में। ये कोई आपके जीवन में ना ऐसे दोस्ती का हाथ बढ़ा करके बहुत अच्छा सा आपको फील करा करके ये लेकिन आपके साथ कोई गेम खेल जाएंगे। यस यस, सेकंड जो ऊर्जा आ रही कोई फैमिली का है, आपके फैमिली का कोई यहाँ पर कोई मेल की भी ऊर्जा आ रही है। इनकी जो एज हो सकती है, यस, ये कोई फैमिली मेम्बर ही दिख रहा है मुझे, और इसका मोस्टली इरादा ये है कि ये आपको कंट्रोल में करने रखना चाहते हैं। ठीक है। इनका पर्पस यही रहता है कि आपको ये अलग थलग कर देना चाहते हैं। ये आपको अपने तो कंट्रोल में रखना चाहते हैं, लेकिन ये आपको पूरे फैमिली से या रिश्तेदारों से सबसे अलग थलग कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप ना, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, आप अच्छी बातें भी बोलते हो, लेकिन ये चाहते हैं ना कि लोग आपको ना ऐसे आपको तवज्जो देना बंद कर दे, कोई आपको इम्पोर्टेंस ना दे। आप अच्छा बता रहे हो तो लोग आपकी बातें सुनना अवॉइड करें, है ना। आप लोगों की हेल्प कर रहे हो तो लोग उसको मतलब कि इंटरफेरेंस समझे। ये चाहते हैं मोस्टली, इनका ये चाहते हैं आपके जीवन में ऐसा ही कुछ करना। यूनिवर्स सबसे कह रहा है कि आपको एंट्री नहीं देनी है इस इंसान को। यस, इस इंसान को एंट्री नहीं देनी है। यस, इस इंसान को एंट्री नहीं देनी है। ओके, आप बेटर समझ रहे हो कि ये कौन इंसान है। ये जो भी है इसके इरादे अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इसका बस यही टारगेट रहता है कि आपके ऊपर कि ये ना सबकी नज़रों में आपको गलत साबित करके बस खुद आपको अपने पीछे पीछे नचाए। कोई मुझे ऐसा लगता है कोई बड़ा भी है, ये आपके घर का कोई बड़ा भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरफेरेंस करता है, लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा लोगों के पीछे पड़ता है। कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है ये कोई, कि मतलब बहुत लोगों के पीछे पड़ना, ज़बरदस्ती फोर्सफुली लोगों को अपनी चीज़ें बताना, अपनी चीज़ें मनवाना, है ना। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है। ओके, यस, इनको एंट्री नहीं देनी है आपको। एंड आज मैं फाइनली कुछ आपके लिए डिवाइन मैसेज निकालूंगी। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच माता रानी, हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जा रहा है। आपकी या फिर आपकी किसी लव वन की, किसी की भी अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो उससे हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट आने वाली है बहुत जल्द, हर हर महादेव। जो भी काले कुत्ते हैं, ब्लैक डॉग हैं, स्ट्रीट डॉग हैं, आप इनको कुछ फीड कराइए, क्योंकि राहु की एक्टिवेशन नहीं होनी चाहिए। अब आपको इंसाफ मिलकर रहेगा। देखिए, कार्ड भी बोल रहा है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, आप समझिए क्या सीन है। आपके योर एनिमी फेस्ड महाकाली क्रोध, एंग्री। माता महाकाली, मैंने बोला ना कि इनसे महाकाल क्रोधित हैं, और जिससे महाकाल क्रोधित होते हैं उससे महाकाली क्रोधित हो ही जाती हैं। तो आपके शत्रु महाकाली का क्रोध झेल रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने कैरियर पर फोकस्ड कीजिए। कौन आपके साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ईश्वर उसका इंसाफ करेगा। ठीक है। आपके देश की मिट्टी आपको पुकार रही है, सुनो कब आओगे। देखिए कौन है ये। रोमांस, आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। देखिए, आपकी ऊर्जा चोरी करने वालों की अब सारी ऊर्जा यूनिवर्स सक कर लेंगे। तो जो इंसान आपकी ऊर्जा चक कर रहा था, या देखिए मैंने बोला था ना कि आपकी ब्लेसिंग चोरी कर रहे हैं आपके ये जो भी एनिमीज़ हैं, आपकी ब्लेसिंग, आपकी ऊर्जा, तो यूनिवर्स अब इनसे सब कुछ शक कर लेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, एक ब्लैंक कार्ड का मतलब आई थिंक आप बहुत खालीपन महसूस कर रहे हो। थोड़ा सा आप
मेडिटेशन वगैरह कीजिए, ये खालीपन से बाहर निकलोगे आप। यू विल बी हैप्पी वेरी सून, आप बहुत जल्द खुश होने वाले हो, ठीक है। आपको सफल होने से कोई अब रोक नहीं सकता है। समवन सीक्रेटली लव यू, कोई ना इस टाइम पर सीक्रेट लव कर रहा है आपसे, कोई आपको बता नहीं रहा है, कोई आपको लव कर रहा है। वाओ, महाकाली ब्लेस्ड यू, माता महाकाली आप पर बहुत मेहरबान है। योर फैमिली बिट्रेड यू, आपकी कोई फैमिली मेम्बर आपको धोखा दे रहा है, ओके। गॉड हैज़ रिमूव ऑल बैड एडिक्शन, ईश्वर ने जो भी बैड एडिक्शन थे, जो भी जिस भी प्रकार का कोई बैड लत थी आपके जीवन में किसी प्रकार की, तो उस एडिक्शन को यूनिवर्स रिमूव कर रहे हैं। आप ईश्वर के ब्लेस्ड बच्चे हो, ओके। ईश्वर आपसे कह रहे हैं योर क्रेजी एक्स ऑब्सेस्ड वॉन्ट लेट यू गो। देखिए कोई आपका एक्स है जो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, वो आपको जाने नहीं देना चाहते, जो कि कार्ड में भी अभी आया था कि बहुत बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं वो आपको ज़िंदगी वापस लाने के लिए। सूर्यदेव को रोज़ जल चढ़ाइए, आपके लिए मैसेज आ रहा है। उनके हर गुनाहों की सज़ा मिलेगी, तो जिसने जो भी कुछ गलत किया है ना, उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। आपसे कहा जा रहा है कि आपको किसी से उम्मीद लगाने की ज़रूरत मत नहीं है। आपको किसी से उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सिर्फ महादेव करेंगे, महाकाली करेंगे। आपके शत्रुओं का पर्दाफाश बहुत जल्द होने वाला है, तो ये पब्लिक के सामने भी इनका असली चेहरा सामने आने वाला है, जो भी आपके शत्रु हैं, ओके। तुमसा कोई प्यारा, कोई मासूम नहीं है, तो किसी को आप बहुत मासूम लगते हो। शनिवार के दिन काले तिल, काली उड़द, सरसों के तेल का दान करें, आपके लिए अच्छा होगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, ओके। सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चीज़ें किसी के भी हाथों से ना खाएं। तो देखिए आई थिंक ये अमावस्या आ रही है शायद, तो आपको नहीं खाना है, ठीक है। किसी के भी हाथों से सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी है। अब फैसला आपके हक में होगा, आपको न्याय मिलेगा, ओके। शिव शक्ति डी यानी ट्विन फ्लेम जर्नी, तो आई थिंक आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो इस टाइम पर। कोई झूठा आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, बट डोंट बिलीव। ओ माय गॉड, अभी मैंने पहले बोला ना कि कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आना चाहता है जो कि सिर्फ आपको कंट्रोल करना चाहता है, आपको अपने पीछे नचाना चाहते हैं। कोई फैमिली के भी हो सकते हैं ये, तो कोई झूठा आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, बट आपको बिलीव नहीं करना है, आपको इनको एंट्री नहीं देनी है, ओके। ओह माय गॉड, जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, आप बेटर समझ रहे हो। आप आइज़ क्लोज करके ईश्वर से प्रे करो, आपके सामने उसका चेहरा आ जाएगा इस टाइम पर, तुरंत आ जाएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इनको गाइड कीजिए, इनकी हेल्प कीजिए। कौन है ये? किसी गरीब को भरपेट भोजन कराएं। ओ माय गॉड, अमावस्या के दिन जरूर कीजिएगा, अमावस्या की रेमेडी आपके लिए आ रही है। योर आइज मेस्मराइज मी, तो आपकी आंखें किसी को बहुत मदहोश करती है भाई। विक्ट्री इज इन योर डेस्टिनी, जीतना आपका भाग्य है, ओके। आपके भाग्य में जीत लिखी है। विश फुलफिलमेंट, आपकी कोई इच्छा बहुत जल्द पूर्ण होने वाली है। आँख मूंद कर भरोसा करना घातक हो सकता है, तो आपको सब पर आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना इस टाइम पर। एंड देखिए मेरे लिए एक मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आपको इस अमावस्या में और अमावस्या के दूसरे दिन, इन दोनों दिन आपको बहुत ही ज़्यादा किसी पर, मतलब कि जिस पर आपको डाउट हो, आपको उसके हाथ से इवन पानी तक नहीं पीना है। सफ़ेद चीज़ तो खानी ही नहीं है, आपको किसी के हाथ से कुछ लेना नहीं है। आप जितना हो सके ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए, या फिर आप जिस धर्म में हैं अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए, ओके। याद तेरी आती है, बड़ा तड़पाती है, मिस यू, को आपको बहुत मिस कर रहा है। आपके शत्रु असहाय महसूस कर रहे हैं इस टाइम पर, ओके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कोई आपको अप्रोच करना चाहता है, उसको समझ नहीं आ रहा कैसे अप्रोच करूँ। प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ था मैसेज में पीछे। कोई चाहता है आप उनकी ज़िंदगी वापस आ जाए, उनकी ज़िंदगी में। यूनिवर्स क्लोजिंग दिस बैड साइकिल, आपके ज़िंदगी में जो बैड साइकिल चल रहा था ना, रिपीट एंड रिपीट, यूनिवर्स बहुत जल्द कंफ्यूज इसको क्लोज करने वाले हैं। मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है, कोई आपसे कह रहा है। अगर आपने कोई मानता मानी थी तो उसको पूरा कीजिए, ठीक है। कार्मिक फेसिंग देयर लेसन कर्मा, तो जो भी कार्मिक लोग हैं आपके जीवन में अभी अपना कर्मा भुगत रहे हैं, ओके। अब इसमें से 2 मैसेज लूँगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये वक्त तुम्हारा है, अपनी योजना गुप्त रखिए, किसी को बताइए नहीं। तुम्हारे धैर्य की जीत हुई, पीछे कार्ड में भी आया था। संघर्ष जितना बड़ा है, जीत भी उतनी ही बड़ी मिलेगी, सफलता उतनी ही बड़ी मिलेगी। तो बस परेशान मत होइए, जितना इन्होंने आपको तरसाया है, रुलाया है, सफलता भी ये आपकी बैठकर देखेंगे,
ओके, तो चलिए आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, बहुत प्रोग्रेस कीजिए अपनी लाइफ में। जो लोग न्यू हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर के आता है। यूनिवर्स की कृपा से ये चैनल चल रहा है, यूनिवर्स का ही, माता का ही ये चैनल है। और जो इस रीडिंग पर आते हैं या फिर जो इस चैनल में आते हैं ना, ये यकीनन आप डिवाइन के सोल हो, ईश्वर के चुने हुए बच्चे हो, तभी आप इस चैनल तक आ जाते हो। ओके, तो अगर आप आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। एंड जो लोग डेली लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप ईश्वर के कार्य में अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मालिक आपके जीवन में बहुत बरकत दे रहा है, बहुत तरक्की दे रहा है। आप ईश्वर का ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिएगा। जो लोग डेली कमेंट्स करते हैं, आपको भी थैंक यू सो मच। यूनिवर्स आपके सारे कमेंट्स देख रहे हैं और आपकी समस्या का समाधान भी हो जा रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन हो रहा है। ओके, एंड जो लोग डेली सुपर थैंक्स करते हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। आपके जीवन में माँ जगदम्बा, माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी, महादेव की कृपा हमेशा बरसती रहे। आपका जे धन धान्य से भरा रहे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हमेशा दस्तक देती रहे। आप लोग बहुत 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 खुश रहिए, बहुत प्रोग्रेस कीजिए। राधे राधे।